नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ वंदना की हिंदी संस्कृत क्लासेस में। चिल्ड्रन, आज मैं आप सभी के समक्ष वसंत भाग 2 से एक कहानी कंचा के कुछ प्रमुख तथ्यों को सामने लाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। जी हाँ, ठीक समझे आप, आज मैं कहानी का वाचन नहीं करूँगी, बल्कि कहानी में से जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं उन प्रश्नों की व्याख्या करूंगी, उन प्रश्नों पर प्रकाश डालूंगी, उनके उत्तर पर प्रकाश डालूंगी। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिए, जिससे आपको बिना रटे ही प्रश्नों के उत्तर देने आ जाएं। कहानी आप सभी ने पढ़ रखी होगी। सबसे पहला प्रश्न ये है कि इस कहानी कंचा के लेखक का नाम क्या है। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और लगभग हर परीक्षा में किसी भी पाठ से संबंधित उसके लेखक लेखिका के नाम को पूछा जाता है। तो लेखक का नाम है टी पद्मनाभन। याद कीजिए, कंचा कहानी के लेखक हैं टी पद्मनाभन। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपको कहानी के प्रथम पैराग्राफ में ही दिखाई देगा कि अप्पू जो है वो किसकी कहानी का मजा लेता हुआ जा रहा था। स्कूल जब वो जा रहा था, किसकी कहानी पढ़ता हुआ जा रहा था। ये एक बहुत ही ऐसा प्रश्न है जो कई बार बच्चे इसको नज़रअंदाज कर जाते हैं। शॉर्ट प्रश्न उत्तर, लघु प्रश्न उत्तर में ये प्रश्न इस तरह के अक्सर आ जाते हैं। तो इसका उत्तर है कौवे और सियार की कहानी पढ़ता हुआ अप्पू जा रहा था। अप्पू इस कहानी का मुख्य पात्र है, ये बात आप याद रखिएगा। इसी के चारों तरफ ये कहानी बुनी गई है। ठीक है, अब हम आते हैं इसी प्रश्न के जो लिखित अभ्यास में दिए गए प्रश्न हैं उनकी तरफ। तो आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है, देखिए, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है। जी हाँ, ये है प्रथम प्रश्न कि कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं। यहाँ तक का भाग आपको प्रश्न में से ही लिखना है। इसके बाद की स्टोरी को ध्यान में लाने की कोशिश करिए। अप्पू को जब अप्पू दुकान के सामने खड़ा था तो उसको ऐसा लगता है जैसे मानो वो जार एकदम इतना बड़ा हो गया है कि अप्पू उस जार के अंदर समा गया है ना। याद आया वो पार्ट। तो अप्पू को ऐसा लगने लगता था कि जार अचानक इतना बड़ा हो गया है कि अप्पू उसमें समा गया है। उसके चारों तरफ हजारों कंचे लुढ़के पड़े हैं, हरे नीले पीले हरे धारियों वाले कंचे। वो उन कंचों को देखकर इतना प्रसन्न होता है कि उनसे अकेला ही खेलने लगता है। और इसके बाद उसके मन में लालसा जागृत होती है उसे उन कंचों को खरीदने की। उसे कंचे बहुत अच्छे लगते हैं, वो उन्हें छोड़ नहीं पाता, उनको लेने का मोह। इसलिए वो जो फीस के पैसे लाता है ना, उनसे सारे कंचे खरीद लेता है। तो इस पूरी स्थिति को आपके प्रश्न के उत्तर के रूप में लिखना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, पॉइंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो प्रथम पंक्ति प्रश्न की, यहाँ से आप उत्तर लिखना शुरू करेंगे कि कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब अप्पू को ऐसा लगता है, पहला पॉइंट, कि जार अचानक बहुत बड़ा हो गया है और अप्पू उसमें समा गया है। दूसरा पॉइंट, उसके चारों तरफ कंचे बिखरे हुए हैं और उनसे वो अकेला खेल रहा है। 2 पॉइंट हो गए। एक तो जार बहुत बड़ा हो गया है और अप्पू उसमें समा गया है। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि उसके चारों तरफ कंचे का जार है, तो जाहिर है कि कंचे ही कंचे होंगे, है ना। तो उसके चारों तरफ हजारों कंचे बिखरे हुए हैं धारियों वाले, जिनके साथ अप्पू खेल रहा है और प्रसन्न हो रहा है। तीसरा पॉइंट, अब ऐसी स्थिति में उसे पढ़ाया हुआ पाठ तो याद नहीं होगा ना, जो कक्षा में पढ़ाया जा रहा है उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। तो तीसरा पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि कक्षा में पढ़ाए गए पाठ के विषय में उसे कुछ भी ज्ञात नहीं रहता कि क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं, उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। 3 पॉइंट हो गए। अब चौथा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि वो बच्चा फीस जमा करने के लिए स्कूल में पैसे लेकर गया था, लेकिन फीस जमा नहीं करता, उनसे कंचे खरीद लेता है। तो चौथा पॉइंट ये है कि स्कूल में, विद्यालय में फीस जमा करने के लिए जो वो धनराशि लेकर आया था, जो पैसे लेकर आया था, उनको वो जमा ना करके उस धनराशि के, पूर्ण धनराशि के कंचे खरीद लेता है। और बस्ता भर कंचे लेकर जब वो घर जाता है तो उन्हें अपनी माँ को दिखाता है
माँ जो है बाल सुलभ मन की लालसा को पहचान जाती हैं तो उस पर गुस्सा नहीं कर पाती वो, बल्कि बड़ा प्यार उन्हें अपने बच्चे के भोलेपन पर आता है। तो ये है वो स्थितियाँ कि जब कंचे जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या क्या हुआ होगा। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। आशा है आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, और दूसरे प्रश्न के उत्तर के साथ में मैं शीघ्र ही आपसे मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय।